नमस्कार साथियों, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट से मैं आरती श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट एक बार फिर से लेकर आ गया है आज का प्रेरक प्रसंग, जिसका शीर्षक है क्रोध द्वारा मनुष्य स्वयं की क्षति करता है। सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी महाराजा अम्बरीश भौतिक सुखों से परे थे और सतोगुण के प्रतीक माने जाते थे। एक दिन वो एकादशी व्रत का पारण करने को ही थे कि महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए। अम्बरीश ने उनसे शिष्यों सहित भोजन ग्रहण करने का निमंत्रण दिया, जिसे दुर्वासा ने स्वीकार कर लिया और कहा, ठीक है राजन, हम सभी यमुना स्नान करने जाते हैं और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। महर्षि को लौटने में विलंब हो गया और अम्बरीश के व्रत पारण की घड़ी आ पहुंची। राजगुरु ने उन्हें परामर्श दिया कि आप तुलसी दल के साथ जल पीकर पारण कर लीजिए। इससे पारण विधि भी हो जाएगी और दुर्वासा को भोजन कराने से पूर्व ही पारण करके पाप से भी आप बच जाएंगे। अम्बरीश ने जल ग्रहण कर लिया। दुर्वासा मुनि लौटे तो उन्होंने योग बल से राजन का पारण जान लिया और इसे अपना अपमान समझकर महर्षि ने क्रोधित होकर अपनी एक जटा नोची और अम्बरीश पर फेंक दी। वो कृत्या नामक राक्षसी बनकर राजन पर दौड़ पड़ी। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, जो राजा अम्बरीश की सुरक्षा के लिए वहां तैनात रहता था, वो दुर्वासा को मारने उनके पीछे दौड़ पड़ा। दुर्वासा ने इंद्र, ब्रह्मा और शिव की स्तुति करके उनकी शरण लेनी चाहिए, लेकिन सभी ने अपनी असमर्थता जताई और लाचार होकर वो शेषशायी विष्णु की शरण में गए, जिनका सुदर्शन चक्र अभी भी मुनि का पीछा कर रहा था। भगवान विष्णु ने भी ये कहकर विवशता जताई कि मैं तो स्वयं भक्तों के वश में हूं। तुम्हें भक्त अम्बरीश की ही शरण में जाना चाहिए, जिसे निर्दोष होते हुए भी तुमने क्रोधवश प्रताड़ित किया। हार कर क्रोधी दुर्वासा राजा अम्बरीश की शरण में गए। उन्हें राजा अम्बरीश की शरण में जाना ही पड़ा। राजा ने उनका चरण स्पर्श किया और सुदर्शन चक्र वापस लौट गया।